अहमदाबाद के एयर क्रैश के बाद बोइंग कंपनी का नाम भरोसे से बर्बादी की तरफ जा रहा है। एक ज़माना था जब बोइंग अमेरिका की शान थी। पूरी दुनिया में उसे इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए जाना जाता था। और आज उसी बोइंग का नाम सुनते ही यात्री, पायलट और क्रू नर्वस हो रहे हैं। एक के बाद एक बोइंग के अंदर फ्लॉज और मिस्टेक्स उजागर होते जा रहे हैं। और कुछ मिस्टेक्स अहमदाबाद एयरलाइन क्रैश की तरह जानलेवा सिद्ध हो रहे हैं। 2018 और 19 की बात है जब बोइंग ने अपना मच मार्केटेड विमान बोइंग 737 मैक्स को लॉन्च किया था। और 2018-19 के अंदर दो ऐसे विमान क्रैश हो गए थे, एक इंडोनेशिया में और एक इथियोपिया में। नतीजा यह था कि लगभग 350 लोगों की मौत हुई। जांच में निकला कि बोइंग का जो एक स्पेशल सिस्टम था MCAS, उस सिस्टम में फ्लॉ था, सॉफ्टवेयर इशू था, जिसे बोइंग ने जानते हुए भी छुपाया। बोइंग के एक इंजीनियर ने बाद में कहा कि हमारे हाथ में खून है, वी हैव ब्लड ऑन आवर हैंड्स। लेकिन ऐसे इंजीनियर्स को मैनेजमेंट ने अपनी बात खुले रूप से कहने से रोका। बात सिर्फ आकाश तक ही सीमित नहीं हुई। बोइंग ने जब अंतरिक्ष में जाने की कोशिश करी और 2020 में नासा का स्टारलाइनर मिशन चालू हुआ तो पहला ही मिशन फेल हुआ। लेकिन उसके बाद भी बोइंग ने अपनी गलतियों को छुपाते हुए 2024 में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, दो एस्ट्रोनॉट्स को खतरे की राह पे छोड़ दिया। उनको वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक तो ले जा पाए, लेकिन अंतरिक्ष यान में लीकेज की वजह से उसे वापस लाने का रास्ता बोइंग के पास नहीं था। अल्टीमेटली इलॉन मस्क को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को रेस्क्यू करना पड़ा, लेकिन 9 महीने के इंतजार के बाद। यानी कि 350 यात्रियों के जिम्मेदार बोइंग ने अपनी गलती करके 2 एस्ट्रोनॉट्स को भी गहरे खतरे में डाल दिया। और फिर 12 जून को बोइंग की गलती शायद एक बार फिर से उजागर हुई। हमें नहीं पता कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, लेकिन अभी जो सारे सबूत हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उसके हिसाब से इंजन फेलियर सबसे प्रोमिनेंट रीजन लग रहा है अहमदाबाद एयर क्रैश का। और बोइंग को पता था ये बात कि 787 में प्रॉब्लम्स हैं। जापान एयरवेज में ये इशू हुआ था, साउथ कोरिया में ये इशू हुआ था, और मैंने ही आपको बताया था कि जनवरी में नाइजीरिया से चलने वाले एक अमेरिकी विमान में, वो भी बोइंग 787 था, ऐसा ही इंजन फेलियर पाया गया था। फॉर्चुनेटली वो विमान हाइट पे था तो बच गया। अहमदाबाद में वो लक नहीं चला। अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद लगातार बोइंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चेन्नई की तरफ आने वाला ब्रिटिश एयरवेज का विमान में टेक्निकल फ्लॉ था। हांगकांग से दिल्ली आने वाले विमान में भी टेक्निकल फेलियर था। ये सारे विमान 787 हैं, बोइंग के हैं। और महज 3 दिन के अंदर लगातार 787 में वार्निंग अलार्म्स, इंजन अलार्म्स, गियर अलार्म्स बजते ही जा रहे हैं। अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद बोइंग ने शायद अभी भी अपना लेसन नहीं सीखा है। इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बोइंग को अपने कल्चर में एक सुधार की आवश्यकता है। इंसानों को 30,000 फीट तक ले जाने वाला एक विमान में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर सेफ्टी का होता है। एक इंसान जो उड़ता है, उसके परिवार उसको छोड़ने आते हैं और उसके परिवार उसको वापस लेने आते हैं। कई बार पूरा परिवार एक साथ उसमें यात्रा कर रहा होता है। एयर क्रैशेस में जीवन के बचने की संभावना बहुत कम होती है। और इसलिए बोइंग जैसी कंपनी के ऊपर सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, सिर्फ एफिशिएंसी ही बढ़ाना नहीं, सिर्फ कॉस्ट कटिंग ही नहीं, लोगों की जान की जिम्मेदारी होती है, परिवारों के भविष्य की जिम्मेदारी होती है। इसलिए बोइंग को अपने कल्चर में एक बार झांकने की आवश्यकता है। विसल ब्लोअर्स का कहना है कि बोइंग में रिसेंटली जो नई लीडरशिप आई थी कुछ साल पहले, वो सेफ्टी फर्स्ट बोलती तो है, लेकिन उनका असल उद्देश्य मुनाफा पहले है और ग्राहक बाद में। उनका कहना है कि एक जमाना था जब बोइंग एक इंजीनियरिंग कंपनी थी और इंजीनियर्स की बात सुनी जाती थी। अब बोइंग एक मार्केटिंग फर्म बन चुकी है और सिर्फ मैनेजर्स की बात सुनी जाती है। अगर ये सच है तो बोइंग के लिए ये एक बड़ा वेकअप कॉल होना चाहिए।